Hello dear patient, myself Dr. Sujata Kumari, gynecologist in Jayaprakash Hospital and Research Center. Let us discuss today some of the tests. आप जब एंटीनेटल चेकअप के लिए आते हैं तो बहुत सारे टेस्ट आपको बताए जाते हैं. Then you often get confused whether it's necessary for you or not. आपको ये करवाने की ज़रूरत है भी या नहीं. तो इस क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढते हुए टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्रीनेटल जेनेटिक टेस्टिंग. आपको अलग अलग नाम सुनने को मिलते होंगे लाइक डबल मार्कर टेस्ट, ट्रिपल मार्कर टेस्ट, क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट. सो व्हाट आर दीज टेस्ट और क्या आपको ये टेस्ट करवाने की ज़रूरत है भी या नहीं. सो इन कन्फ्यूजन्स को क्लियर करते हुए हम आज आपको छोटा सा जनरल आइडिया देंगे ताकि आपको डिसीजन लेना बहुत ही आसान हो जाएगा. सी जेनेटिक टेस्टिंग, जैसा कि ये नाम ही आपको बता रहा है, दैट दीज टेस्ट आर डन टू स्क्रीन सम ऑफ द जेनेटिक प्रॉब्लम्स. आपने देखा होगा कुछ बेबीज़ होते हैं जो मेंटली अफेक्टेड होते हैं. वी ऑफन कॉल इट डाउन सिंड्रोम and there are some other syndromes also. आपको समझाने के लिए I took the name of Down syndrome. कुछ बच्चे होते हैं जो genetically mentally abnormal होते हैं and when these problems exist उनको और भी defects रहते हैं जिसके वजह से उनकी normal healthy survivability affected होती है. तो what is this genetic screening? ये screening क्या है और इससे क्या पता चलता है? As the name suggests, ये एक screening है. This is not a diagnostic test. There is difference between a screening test and a diagnostic test. Screening test जो होते हैं ये आपको risk score बताते हैं. That means if you are with a group of pregnant ladies, तो आपके individually उस problem से affected होने के कितने chances हैं, कितना risk है, ये आपको पता चलेगा. तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा whether you are carrying a healthy, not affected genetically pregnancy or not. तो ये screening is a helpful thing for you. इसमें हम यूजुअली अल्ट्रासाउंड के कुछ पैरामीटर्स लेते हैं और साथ में आपका एक ब्लड सैंपल भी लिया जाता है जो कि आपके बॉडी के बायोकेमिकल मार्कर्स को लेते हैं और इन दोनों को एसेस करके एक रिस्क स्कोर निकाला जाता है ये समझने के लिए कि आपके बेबी में जेनेटिकली अफेक्टेड होने के कोई चांसेस हैं या नहीं. तो अब सवाल आता है कि क्या आपको ये टेस्ट करवाना ज़रूरी है. तो इसका आंसर है आपको इन कुछ पॉइंट्स के थ्रू मिल जाएगा. पहली बात, आपके बच्चे को जेनेटिकली अफेक्टेड होने के चांसेस आपके एज और आपके पार्टनर के एज के बढ़ने के साथ साथ चांसेस भी इंक्रीज होते जाते हैं. सो इफ़ यू आर मोर देन 35 years old और जो पार्टनर इज ऑल्सो इन दैट एज ग्रुप, सो यू मस्ट गो फॉर दिस टेस्ट. या फिर आप कोई प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ या डायबिटीज़ लाइक अदर कॉम्प्लिकेशंस कुछ से आप सफ़र करते हैं, देन ऑल्सो यू मस्ट गो फॉर दिस टेस्ट. आपके अगर पहले प्रेगनेंसी कोई अफेक्टेड हुई हो एबनॉर्मल बेबी से, मेंटली अफेक्टेड बेबी से, या आपकी फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री हो, तो आपको ये टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए. तो अब बात आती है अगर इनमें से कुछ भी आपको अगर नहीं है तो क्या आपको ये टेस्ट करवाना ज़रूरी है. द ऑप्शन इज़ इन योर हैंड्स. आप जितने यंग होते हैं आपके बेबी के जेनेटिकली अफेक्टेड होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, बट इट्स नॉट ज़ीरो. वी कैन नॉट कॉल इट एज ज़ीरो. सो जब तक हम टेस्ट नहीं करते हम नहीं कह सकते कि आपके बेबी को अफेक्ट होने के चांसेस हैं या नहीं. ऑल्दो योर चांसेस इज़ ऑन द लेसर साइड एज यू आर यंग, तो आपके बेबी के अफेक्टेड होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं. सो नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट. इफ़ यू वॉन्ट टू स्क्रीन योर बेबी यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट एंड कम टू नो कि आपके बेबी में कोई भी अफेक्टेड होने के चांसेस है क्या नहीं. But in these cases, we don't force the patient to go for the test. It is like opt out. If you don't want to do, it's okay. But if you want to go for it, it's well and good. वो और भी अच्छा है ताकि हम पहले से बहुत कुछ जान सकेंगे. So ये आपको छोटा सा एक आइडिया था to know what is genetic screening, so that
we can help you and guide you whether you need to go for antenatal, prenatal genetic testing. Hope it's useful for you. Thank you.